दोस्तों, जब आप एलियंस वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? बॉलीवुड मूवीज के सीन, है ना? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के नहीं, यूनिवर्स के सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। और वो है एलियंस। उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में, वो है भी या नहीं। और जब बात मैं कर रहा हूं ना, तो मतलब समझ लो कि आपको कुछ अलग ही और इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है, जो आपको पहले कभी भी किसी ने नहीं बताई। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूं कि जब जब लोगों ने एलियंस की मौजूदगी को नकारा है, पर इन सालों में एलियंस ने अपने होने का प्रूफ दे ही दिया है। कभी वो अपनी स्पेसशिप शो ऑफ करने आ जाते हैं, और कभी ये हरामी इंसानों को उठा के ले जाते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट करके वापस उन्हें धरती पर छोड़ जाते हैं। नहीं भाई, ये चल क्या रहा है? और ये जो गवर्नमेंट्स हैं, ये भी क्यों इन्हें छिपाना चाहती हैं? और क्या इसीलिए एरिया 51 जैसी जगहों को इतना सिक्योर किया गया है, जैसे कि एलियंस अमेरिका के जमाई राजा हो? दोस्तों, सारी दुनिया अमेरिका की बात करती है, पर हम आज बात करेंगे रशिया के ऊपर। अमेरिका को छोड़ो, रशिया के भी राज अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 2009 में रूस गवर्नमेंट ने कुछ टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाइड किया, जिसको देखने के बाद सभी दंग रह गए। और मैं जब पढ़ रहा था उसके बारे में, तो मेरी भी हवा टाइट हो गई, क्योंकि उनके अंदर एलियंस के साथ एनकाउंटर होने का जिक्र था। दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज राजों का मटका फूटने वाला है। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना काटते हुए चल गुरु हो जा शुरू। गाइस, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दो यार। अभी हक तो नहीं है आपके ऊपर, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके ऊपर हक है, उनसे मैं जो मर्जी करवा सकता हूं, पर आप भी कर दीजिए यार। दोस्तों, रशिया ने 2009 में क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट फाइल्स को जो रिलीज किया था, उसमें एक अनडेटेड फाइल में पता चला, जिसके ऊपर कोई डेट ही नहीं थी, कि रशिया सबमरीन का एनकाउंटर एलियंस स्पेसशिप के साथ हुआ था। मतलब रूस का एलियंस के साथ आमना सामना हुआ था, और वो भी बहुत ही गहरे पानी के नीचे, साउथ पैसिफिक ओशियन में करीब 260 मीटर की गहराई में। रशिया की सबमरीन पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त लगा रही थी, और वो सबमरीन फुली लोडेड थी न्यूक्लियर वेपन के साथ। और तभी सबमरीन के क्रू को 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं सोनार के ऊपर, जो कि सीधा उनकी सबमरीन की ओर बढ़ रहे थे। पहले तो उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो काफी दूर थे, और अगली बार उन्हें जब दोबारा डिटेक्ट किया गया, तो सबमरीन क्रू की रूहें कांप उठी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स 420 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी के अंदर चल रहे थे, जो कि इम्पॉसिबल है। होश उड़ा देने वाले 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स सीधा उनकी न्यूक्लियर वेपन से लोडेड सबमरीन के ओर बढ़ रहे थे। तो क्रू और भी चौकन्ना हो गया और उनकी फटके हाथ में आ गई। और जैसे ही क्रू ने सबमरीन की स्पीड कम की, तो वैसे ही उन 6 अननोन ऑब्जेक्ट्स ने भी अपनी स्पीड कम कर ली। वो सबमरीन को कॉपी कर रहे थे। कैप्टन को लगा कि उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि सबमरीन को सरफेस पर ले जाओ, सतह की ओर ऊपर ले जाओ, ताकि टक्कर से बचा जा सके। वही हुआ, वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल नजदीक से होके गुजरे और सबमरीन के टोटे टोटे होने से बचे, पर खच्चे उड़ने से बचे। और सतह पे आने के बाद जब क्रू ने पेरिस्कोप से ऊपर की ओर देखा, बाहर की ओर देखा, तो उन्होंने देखा कि 6 डिस्क शेप के अननोन ऑब्जेक्ट्स पानी से बाहर आते हैं और आसमान में अनइमेजिनेबल स्पीड से उड़कर गायब हो जाते हैं। दोस्तों सोचो, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और वो भी पानी के नीचे। और वही चीज पानी के बाहर आके उससे भी ज्यादा रफ्तार से हवा के अंदर गायब हो जाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी हमारी धरती पर नहीं है, और ना ही अभी तक पॉसिबल है। तो फिर वो डिस्क शेप वाले अननोन ऑब्जेक्ट्स क्या सच में एलियंस थे? दोस्तों, शायद मुझे लगता है कि समंदर की गहराइयों में उन्होंने अपना बेस बना रखा है, और एक समंदर ही एक ऐसी एक लौती जगह है जिसे इंसान पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, और ना ही कर पाएगा रहती दुनिया तक। इंसान स्पेस को एक्सप्लोर करने लग गया, पर उसने कभी अपनी खुद की धरती को इतना एक्सप्लोर नहीं किया। और गाइस, रशिया की उन्हीं डीक्लासिफाइड फाइल्स में एक और घटना सामने आई। अगर उस घटना को आज भी याद करते हैं, तो लोगों के सर से पसीना टपकने लगता है। और इस बार स्पेसशिप
कोई यूएफओ वगैरह नहीं, बल्कि एलियन से सीधा आमना सामना। आगे बढ़ने से पहले आज की वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, अगर आप भी फैंटेसी क्रिकेट खेलने में इंटरेस्टेड हो तो माई 11 सर्कल एक बहुत ही अच्छी ऐप है, जिसमें आप लोग अपनी टीम बना के सौरव गांगुली की टीम के साथ खेल सकते हो, और अगर आप जीत गए तो आपको मिलेगा डबल कैश। इसमें आप चैंपियन के साथ भी खेल सकते हो, जैसे कि राशिद, वॉटसन एंड अपने दादा के साथ भी। इसके अलावा साइन अप करने पर आपको 1500 रुपए का बोनस भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इसमें आप हर हफ्ते 1 करोड़ तक भी जीत सकते हो। ऐप एकदम सिक्योर्ड है और आप आसानी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, और मेरे सब्सक्राइबर्स को 20% का कैशबैक भी मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हो। जाइए डाउनलोड कीजिए और दादा को हराइए और कैश कमाइए। 1982 में साइबेरिया के लेक बाइकाल, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है, और वो लेक करीब 1642 मीटर गहरी है। वो इतना बर्फीला है जिसकी वजह से उसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। और जब 1982 में रशियन नेवी के कुछ डाइवर्स लेक की गहराई और जमा देने वाले टेम्परेचर की वजह से किसी को नहीं पता था कि इस लेक के अंदर आखिर है क्या, तो 7 रशियन डाइवर्स जैसे ही 50 मीटर की गहराई में पहुंचे, वहां पर जब रिसर्च मिशन कंडक्ट कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। तो जब वो थोड़ा सा और नीचे गए तो उन्होंने देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले जीव, जो कि बिल्कुल ह्यूमन शेप की तरह थे, पर उनसे बहुत बड़े, लगभग 9 फीट के, और उन्होंने हेलमेट के जैसी एक ट्रांसपेरेंट टोपी पहन रखी थी, और उनके सूट बिल्कुल सिल्वर की तरह दिख रहे थे। उन्हें देखकर डाइवर्स अचंभे में थे। तो फिर उन डाइवर्स ने डिसाइड किया कि वो उन अजीब से दिखने वाले जीवों को पकड़ेंगे। और जैसे ही नेवी के डाइवर्स उनके नजदीक पहुंचे तो उन सिल्वर सूटेड एलियंस ने बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन किया, और वो एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था कि एक ही झटके में वो डाइवर्स 70 मीटर की गहराई से सीधा पानी के ऊपर आ टपके, जिसकी वजह से 3 डाइवर्स की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी अधमरे हो गए। अब सवाल ये है कि वो लेक बाइकाल के वो सिल्वर सूटेड लोग एलियंस थे या नहीं। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर वो एलियंस एक फुद्दू से ट्रांसपेरेंट हेलमेट के सहारे और सिल्वर सूट के जरिए जिंदा हैं, वो भी इतने ज्यादा ठंडे पानी में, तो उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानों के पास अभी तक नहीं है। तो इससे साफ साबित होता है कि अगर वो इंसान नहीं थे तो वो एलियंस ही थे, और ये चीज आपको माननी ही पड़ेगी। ये रिसर्चर्स का कहना है, मेरा नहीं। और दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर रशिया गवर्नमेंट का एलियंस के साथ एनकाउंटर हुआ ही था तो वो इतने साल चुप क्यों रहे? गाइस, मुझे ये लगता है कि ये सरकारें इसलिए इन चीजों को छुपाती हैं ताकि जो टेक्नोलॉजी उन एलियंस के पास है उसे हासिल किया जा सके, और बाद में उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके वेपन्स बनाए जा सके। सरकारें बहुत हरामी होती हैं, तभी तो अमेरिका अपने टॉप सीक्रेट्स चीजें रशिया को नहीं बताता और रशिया पूरी दुनिया को नहीं बताता। हर कोई इसी डिजायर में है कि सबसे पहले वो टेक्नोलॉजी हमें मिले, किसी और को ना। इसलिए वो ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं करती। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, इंसान एलियन से डरते क्यों हैं? क्योंकि इंसानों को लगता है कि वो हमारे साथ वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे हम जानवरों के साथ करते हैं। मैं तो कहता हूं, ये गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो चलता है वैसे चलने दो। इतने हजारों सालों से एलियंस ने कुछ करना होगा तो वो कर चुके होते, और या फिर ये भी हो सकता है कि वो सही मौके के इंतजार में हो। और गाइस, ये भी हो सकता है कि वो एलियंस नहीं बल्कि फ्यूचर में दिखने वाले हमारे, समझ रहे हो ना, फ्यूचर में दिखने वाले वो इंसान ही है। एवोल्यूशन के चलते उनका शरीर वैसा ही हो जाएगा। तो बात यहां खत्म नहीं होती है। पॉइंट ये बनता है कि वो साले अब क्यों आ रहे हैं फ्यूचर से दर्शन देने? जहां तक मुझे पता है, और कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का कहना है, और उन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये फ्यूचर वाले इंसान हमारी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए वापस आते हैं ताकि फ्यूचर को बदला जा सके। बाकी एलियंस की पॉसिबिलिटी तो है ही। ये एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि वो फ्यूचर से आए हुए इंसान हैं, मतलब हजारों साल बाद वैसे इंसान दिखेंगे क्या, या फिर वो एलियंस हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके बारे में बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है, और मैं चाहता हूं कि अगर कहीं भी डिबेट चल रही हो तो मुझे उसमें इनवाइट किया जाए। और मेरे पास रशियन गवर्नमेंट के वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो रिलीज किए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं,
मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। हालांकि ये सिर्फ कुछ ही डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए। अगर मैं उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खोलने बैठ गया तो शायद पूरी उम्र उसी के ऊपर वीडियो बनाता रह जाऊं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, पर कुछ को अभी तक नहीं किया गया है। जब तक आएंगी मैं शायद और भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाऊं, तो तब तक आप वेट कीजिए। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पर उससे पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस, आज का लाइक एम है 1.5 लाख लाइक्स। मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। मुझे चाहिए 1.5 लाख लाइक। मुझे नहीं पता, नीचे कर दो बस। चैनल का नाम बदमाश आइकन क्यों है? पता है बदमाश क्यों लगाया? शौक है बचपन से, शौक है मुझे इस चीज का, बदमाशी का। तो ये रहा आज का सवाल। पिछली बार बड़ा नारियल जवाब दे रहे थे ना गाइस, मैं इसलिए आसान सवाल पूछा था, क्योंकि हर बार आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इसलिए मैंने आसान सवाल पूछे थे ताकि आप जवाब दे पाएं। चलो आज बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं आपसे। दोस्तों, एक कीवी, ये वाली फोटो में आप 1 नंबर पर कीवी देख रहे हो। इसका टेस्ट आपको पता होगा कि कीवी का स्वाद कैसा होता है। और दूसरी फोटो ये ब्लर की हुई है। ये बताइए कौन सा फल है जिसका स्वाद बिल्कुल कीवी जैसा है? बड़े जीनियस बन रहे थे ना। बताओ अब सवाल का जवाब। यह इम्पॉसिबल है इस सवाल का जवाब दे पाना। और हाँ, इंस्टाग्राम से देखकर यहां पर कमेंट करोगे तो भैया सबको पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने जवाब इंस्टाग्राम पर दे दिया है। दिमाग चलाओ अपना। अगर सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट कर दो, नहीं तो इंस्टाग्राम पर फोटो पड़ी है या वीडियो पड़ी है, जाकर देख लीजिए। मन करे तो वहां पर कमेंट कर देना कि जी मुझे पता था, नहीं तो ठीक है। ये रहा इंस्टाग्राम का यूजर नेम। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक एम तो मैं मांग ही चुका हूं, तो ठोको लाइक। सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे 3 मिलियन कब पहुंचाओगे यार? कर दो यार। जो लोग कह रहे थे कि चैनल का नेम गलत है तो हम सब्सक्राइब इसी वजह से नहीं किया, अब तो कर दिया बे। कर दो यार। बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टली भी दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में है और कहीं नहीं। उस वाले पे भी है, नए वाले पे टैग आइकन को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो अपना दूसरा चैनल है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।